अक्सर लोग रिटायरमेंट के बाद अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने पुराने शौक को फिर से जीवित करते हैं और उसको फिर से जीते हैं। ऐसा ही एक शख्स जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनका नाम है मुरारी मोहन शर्मा और आपको बता दें कि बिहार सरकार में कई सालों तक इन्होंने पदाधिकारी के कई अलग अलग पद पे काम किया और मुख्यमंत्री के जनता दरबार में भी 10 सालों तक मजिस्ट्रेट के पद पर ये मौजूद रहे। अब रिटायरमेंट के बाद ये अपने स्विमिंग के शौक को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रखने जा रहे हैं और भारत की तरफ से भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए जापान जाने वाले हैं। जापान में होने वाले विश्व तैराकी प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। हमारे साथ मुरारी मोहन शर्मा मौजूद हैं जो आपको अपने इस तैराकी के सफ़र के बारे में बताएंगे। स्वागत है। थैंक यू। कैसे शुरुआत हुई सर तैराकी की? अगर हम बात करें तो कैसे आपके अंदर शुरुआत हुई और कैसे वो पूरा बढ़ता गया और आज जो है रिटायरमेंट के बाद आप जापान में भारत को रिप्रेजेंट करने वाले? शुरू में बचपन में गंगा किनारे रहते थे तो थोड़ी बहुत तैराकी आती थी, दोस्तों के साथ तैराकी करते थे। करीबन पढ़ाई के क्रम में 10 से 15 साल की उम्र में वो चीज़ समाप्त हो गया। उसके बाद फिर नौकरी में चले आए। नौकरी में 3 साल रिटायरमेंट का बचा था, उसी समय से ये सोचना शुरू कर दिए कि आखिर रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे। तो याद आया कि तैराकी, तो फिर मैंने तैराकी में अपने आप को लगा दिया और धीरे धीरे करते करते मैं स्टेट लेवल पर करीबन 30 गोल्ड मेडल लिए हैं, 20 सिल्वर मेडल लिए हैं और कई सिल्वर मेडल लिए हैं। बाद में धीरे धीरे उसके बाद मैं नेशनल में गया। नेशनल में भी मैंने 3 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल लिया। किस तरीके का ये टूर्नामेंट है जो आप जापान में खेलने के लिए जाने वाले? ये एक मिनी ओलंपिक है। ओलंपिक में एक खास 22 या 23 साल की उम्र के बाद लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, तो वो सभी तैराक इस तरह चले आते हैं। मास्टर्स, वेटरन, जिसे वेटरन कहते हैं, मास्टर्स कहते हैं, वो तैराकी प्रतियोगिता करने चले आते हैं। तो उनका स्तर काफ़ी ऊंचा रहता है। तो उस ऊंचे स्तर के बराबर में आने के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। क्योंकि बिहार में इसकी कोई व्यवस्था नहीं है, 50 मीटर की कोई स्विमिंग पूल नहीं है, सरकार का भी कभी कोई ध्यान नहीं रहा इस पर। तो कई बार मैं यहाँ से दिल्ली, यहाँ से तालकटोरा स्टेडियम आदि अन्य जगहों पर जाकर अपने आप को उस स्तर पर मैंने अचीव किया। अचीव करने के बाद तो मैं इस बार जापान जा रहा हूँ। जापान के एक फुकुओका शहर है जहाँ पर पूरा स्विमिंग पूल एक ही स्टील का बना हुआ है, जहाँ ओलंपिक भी मैच हो चुके हैं। तो वहाँ जो ये स्तर है वो ओलंपिक स्तर का है, जहाँ पर सिर्फ एक सपना तो देखा जा सकता है लेकिन साकार होना एक विशेष बात है। तो अथक परिश्रम के पश्चात मैं उस स्तर को प्राप्त कर चुका हूँ। स्टील वाला स्विमिंग पूल में आप तैराकी करेंगे? जी हाँ, ये अपने आप में एक अनोखा अनुभव है और पिछले 1 महीने से करीब हर रात सपने में ये चीज़ आता है कि मैं स्टील के स्विमिंग पूल में जा रहा हूँ स्विमिंग करने के लिए। आज जो है वो आप स्टील वाले स्विमिंग पूल में तैराकी करने वाले हैं। इसका तो सफ़र है, वो शुरुआत कहाँ से हुआ था तैराकी का? सबसे पहले आप बचपन में कब शुरू किया? बचपन में जब मैं करीबन 3 साल का था तो गंगा में तैराकी करता था। शुरुआत हमारी वहीं से हुई थी। वो पिताजी ले जाते थे और पानी में कुछ दूर फेंक देते थे और हम अपने सर्वाइवल के लिए फाइट करते थे। इसी तरह करते कुछ सीख गए। वो गंगा उस पर जाकर आप एक किस्सा बता रहे थे कि चना का चोरी करते। ये बात सही है। हुआ क्या कि वहाँ पर बहुत सारे दोस्त थे, हम उम्र थे, तो धीरे धीरे स्विमिंग करते करते हम लोग की स्विमिंग काफ़ी अच्छी हो गई थी। तो नदी के उस पार बालू की सतह होती थी जिस पर कि हरे चने का खेती होता था।
तो हम लोग उस हरे चने को खाने के लिए इस पार से उस पार करीबन 10 से 15 साथी जाते थे। और जाने के बाद वहाँ जब चना वगैरह कुछ खाते थे, जब उधर से वो लोग रगेते थे जिनका खेत होता था, तो फिर हम लोग तैरकर इस पार चले आते थे। इससे प्रैक्टिस आपका काम। हाँ, तो ये चीज़ करीबन 5 से 7 साल तक चला, लेकिन 15 साल की आयु के बाद पढ़ाई में व्यस्त रहने के कारण वो सारा चीज़ छूट गया। फिर आप बिहार सरकार में नौकरी करें। फिर बिहार सरकार में नौकरी किए, तो बिहार सरकार की नौकरी इतनी व्यस्तता थी। फिर रिटायरमेंट बाद आपने सोचा कि अपने शौक को एक बार फिर से जीवित किया जाए। जी हाँ, रिटायरमेंट के पहले ही मैंने सोच लिया था, क्योंकि रिटायरमेंट होना था तो अब तो कुछ कार्य था नहीं, और हुआ कि आखिर किया जाए। शरीर को भी ठीक रखना था, क्योंकि अक्सर ये होता है कि रिटायरमेंट के बाद आदमी ये मान लेते हैं कि वो अब इस दुनिया के लायक नहीं है, वो कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन मुझ में ये जुनून था कि नहीं, मुझे कुछ करना है, और मेरी एक अंतिम इच्छा यही है कि 100 साल की उम्र में मैं इंटरनेशनल जाऊं और मैं भी वहाँ से एक गोल लेकर आऊँ। अभी कितनी उम्र हो रही है आपकी? अभी 68 के करीब हो रही है। ये मुरारी मोहन शर्मा की कहानी है, जो 68 साल की उम्र में आज जो है तैराकी करते हैं, और बिहार से पहली बार, बिहार के पहले ऐसे इंसान होंगे जो इस विश्व तैराकी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए जा रहे हैं, और पूरे देश का जो प्रतिनिधित्व है वो वहाँ पे करेंगे, पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। पटना से लोकल 18 के लिए सचिदानंद की ये रिपोर्ट।